बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। आज दुनिया भर में सीनियर सिटीज़न डे और ओल्ड एज होम की मुनासबत से आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर 9 में से एक शख्स की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है। इस शरह में 2050 तक मज़ीद इजाफा भी मुतवक्की है, जिसके बाद हर 5 में से एक फ़र्द मौमर शहरी होगा। दुनिया भर में जहां बढ़ती हुई आबादी की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है, वहीं बुज़ुर्ग अफराद की तादाद में भी इजाफा एक नुक्ता है। ख़ुसूसन जनूबी एशिया में बुज़ुर्गों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले ममालिक की फहरिस्त में छठे, जबकि 60 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद के एतबार से 15वें नंबर पर आता है। यहाँ उम्र रसीदा अफराद के तादाद 1 करोड़ से ज़ायद है, जबकि आज दुनिया भर में सीनियर सिटीज़नशिप डे भी मनाया जा रहा है। हुकूमत बुज़ुर्ग अफराद के मुतालिक क्या सहूलियात दे रही है और हम अपने बुज़ुर्ग अफराद यानी 50 साल से ज़ायद अफराद के साथ कैसा सलूक करते हैं, आज के प्रोग्राम में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम इस वक्त मेल डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट यूनिट इन्होंने बनाए हुए हैं। सर से जानते हैं कौन कौन से यूनिट है और इनिशियली जब यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं तो किस तरीके से इनसे डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर कब से यहाँ पर काम करें आप? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया, ठीक है। इस कौन कौन से यहाँ पर यूनिट हैं और किस तरीके से थेरेपी आप लोग करवाते हैं, और जब स्टार्टिंग में आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो किस तरीके से आप उनको डील करते हैं? देखें, यहाँ 3 यूनिट्स हैं। एक म्यूज़िक यूनिट है, एक ये लाइब्रेरी है और एक हमारा ये फाइन आर्ट्स पेंटिंग यूनिट है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। नॉट आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड ड्रामा। और यहाँ पे जब रेफ़र होते हैं पेशेंट्स, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक रेफ़र होते हैं। वो कभी लाइब्रेरी में चले जाते हैं, उनको रेफ़र जिन्हें हमारे पास जो रेफ़र आते हैं वो पेंटिंग्स वाले आते हैं। और उनको हमने स्टार्ट जो हम करते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको इनिशियल स्टेज से उनको हम मोटिवेट करते हैं। वो ड्राइंग स्केचिंग से करवाते हैं काम, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, उनका फोकस ठीक हो, उनको इंटरेस्ट आएगा वो और करते हैं फिर। और उनको हम आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज हम उनको लेके आते हैं पेंटिंग के ऊपर, कैनवस के ऊपर। और कैनवस में जैसे कि आपने देखा कि वो काम किया हुआ है राशिद साहब ने, तो कैनवस पे वो बेशक वो 100% नहीं रिज़ल्ट दे सकते, 80% 70% देते हैं, तो हम बाकी फिर हम उसको फिनिश कर देते हैं। कैनवस पे काम करना बहुत मुश्किल है, मतलब संभाला नहीं जाता ना, तो चूँकि थोड़े से वो डिस्टर्ब होते हैं, इस वजह से वो पूरी तरह से उसको नहीं कर पाते। ठीक है सर, हम देखना चाहेंगे कि और कौन कौन से अंदर आप लोगों ने यूनिट बनाए हुए हैं। आप बता रहे हैं कि अंदर एक लाइब्रेरी यूनिट है और उसके अलावा एक कंप्यूटर लैब भी है, मतलब यहाँ भी आप लोग प्रैक्टिस करवाते हैं पेशेंट्स? इसलिए यहाँ पेशेंट्स जिनका इंटरेस्ट साइकोलॉजिस्ट देख लेते हैं, वो उन पेशेंट्स को यहाँ रेफ़र कर देते हैं। और यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने ऑब्वियसली जिनको रीडिंग का शौक़ है, सर इतनी एबिलिटी उनमें होती है, मतलब थोड़ा सा डिसेबल होने के बाद भी, कि वो पढ़ कुछ दिनों के बाद ज़रूर आ जाती है। जब उनका इलाज शुरू होता है, ट्रीटमेंट शुरू होता है ना, तो उसके कुछ अरसे में आफ्टर अ वीक और 10 डेज़ वो फिर इस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो स्टेबिलिटी आ जाती है, तो फिर वो बड़े शौक़ से वो किताबें पढ़ते हैं बड़े बड़े। ठीक है, मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंप्यूटर लैब भी मौजूद है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। सर कंप्यूटर लैब पे क्या क्या मतलब वो देखना पसंद करते हैं? हम उनको जो भी हम वैसे बताते भी, उनको पेंट भी बताते हैं, जो इसके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, गाँव वगैरह के लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, तो उनका इंटरेस्ट होता है। इतनी दूर से भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं? बहुत आते हैं गिरदोनवाज से लोगों से। अब लोगों में अवेयरनेस चूँकि आती जा रही है कि ये बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ फ्लू, कोई भी दवाई खा सकते हैं, ठीक हो सकती है चीज़, इस वजह से। हाँ, मतलब शुरू में कैसा बिहेवियर होता है, आप कितना संभालते हैं, कितना उनको पैम्पर करते हैं, और कितने टाइम के बाद फिर उनका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है? तो उनका जब वो रेफ़र होके आते हैं ना, उस वक्त ही इनिशियली वो ठीक हो गया होता है फर्स्ट, क्योंकि वो मतलब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है उनमें कि हम यहाँ जा रहे हैं और हम ठीक होने जा रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं। और वो फिर वो उनको शुरू में जब उनका एक्यूट कंडीशन में होते हैं वो, उस वक्त जब उनका ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो वो इस काबिल हो जाता है कि उसके बाद वो फिर हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हम भी उनके साथ कोऑपरेट बेसिकली करते हैं।
हम उनके कोई उस्ताद नहीं हैं या वो नहीं है। जैसा आपने मतलब हमने बाहर भी देखा इससे पहले कि लोग मतलब आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वजीफ़े आप लोगों ने बांधे हुए हैं उनके, देते हैं उन्हें मंथली और वो काम करते हैं। और वो बड़े इंटरेस्ट से फिर करते हैं, ठीक है ना। तो हमने उनको जस्ट मूव ऑन करवाना है ना, तो वो क्यों नहीं खुश होंगे। सीनियर सिटीजनशिप डे आज बुज़ुर्गों का आलमी दिन जो 50 से 60 साल के ऊपर मर्द और ख़वातीन हजरात हैं। सर हमारी गवर्नमेंट क्या इकदाम करे उन लोगों के लिए, ये ऐसी फाउंडेशंस जो उन लोगों की मदद कर रही है, उन लोगों को रख रही है, ऐसे हॉस्पिटल्स मज़ीद उनके लिए क्या काम हो सकता है? देखें, सबसे बड़ी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि वो हर सेक्शन को, हर महकमे को देखे, हर डिपार्टमेंट, हर सारे इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे हॉस्पिटलाइजेशन है, एजुकेशन है, दिस थिंग, तो ये उसके अंदर गवर्नमेंट जो है कैन डू अ लॉट। अगर वो दूसरे प्रोजेक्ट्स करती है, लाइक लैपटॉप हो गए, ये चीज़ हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गए, तो इसमें भी इसको भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझें जितने बाकी होते हैं। बुज़ुर्ग तो अहम हिस्सा है, अहम हिस्सा है, और इसके लिए वो एक सेपरेट भी बना सकते हैं। और अगर सेपरेट नहीं बनाते तो जो NGOs हैं जो ये काम कर रही हैं उनके साथ उनको कोऑपरेट करें, उनके साथ आप करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त हम मेल डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। इनकी एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर इन्होंने आर्ट गैलरी टाइप एक रूम बनाया हुआ है और मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं इनसे, वो इनके इंचार्ज से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक सर क्या नाम है आपका? है। राशिद हुसैन। ठीक है राशिद साहब, सबसे अच्छा आपको क्या लगता है खाने पीने में? सबसे पहले बताएं क्या पसंद है, कोई काम करना, पेंटिंग करना, क्योंकि अभी आप आर्ट गैलरी में बैठे हैं। खाने के दिन में अरबी गोश्त और नींबू निचोड़ा हुआ। ठीक है, मिलता है आपको यहाँ अरबी गोश्त? यहाँ पर नहीं वो पहले खाते थे आप बहुत शौक से? जी, मेरी अम्मी और बाजी जब बनाती थी। अच्छा, सही है। और उसके अलावा क्या पसंद है आपको खाने और टींडे और मटर वगैरह। अच्छा, सही है। सब्जियाँ पसंद है आपको? हाँ, ठीक है। क्या काम करते थे आप, यहाँ कब से आए हुए हैं? यहाँ मुझे ना 20 के मार्च की 2 तारीख थी मेरा हाल है। अच्छा, ठीक है। इससे पहले आप कहाँ होते थे, क्या काम करते थे, बचपन कैसे गुजरा आपका, जवानी कहाँ गुजारी आपने? मतलब ना कि 68, 69 साल 68-69 में जब सेंट नंबर स्कूल लोअर मार्कस थाने सारे पंजाब में से ज़्यादा होता था ना, छठी क्लास में एनुअल एग्ज़ाम से पहले मैं बीमार हो गया था। अच्छा, लेकिन एनुअल एग्ज़ाम में सेकंड आया था। अच्छा, बीमार होने के बावजूद भी आपने सेकंड पोजीशन? एक महीना पहले बीमार हुआ था। क्या हो गया था आपको? वो चिकन काकड़ा लगा, चिकन बॉक्स, एक स्मॉल चिकन बॉक्स हुआ था। लेकिन फिर भी आपने पोजीशन ली। ठीक है, अभी आप मुझे बता रहे थे कि ये पेंटिंग आपने बनाई है, शौक है आपको आर्ट का? नहीं, यहाँ पर पता क्या, वो पढ़ाई के मतलब मैं बताऊँ ना, उस बार मेरे वालिद और चाचे ने ना मेरे साथ साजिशें शुरू कर दी। अच्छा, मेरे वालिद और चाचे ने, ठीक है। मेरे चाचे की लड़कियाँ थी ना, हाँ जी। दोनों चाहते थे कि ये हमारी गिरफ्त में रह कर मतलब पड़े, घेर के कैसे मतलब तकलीफें पहुँचा कर मतलब नीचे बैठ कर स्टाम्प पर लिख दे गई शादी, वो जो उन्होंने टॉर्चर पहुँचाए मुझे। अच्छा, सही है। तो आप मतलब और आपने अपनी ज़िंदगी का टाइम कहाँ गुजारा? मुझे कम नंबर लेने वाले पहले मेरिट पर गवर्नमेंट में दाखिल हुए थे, अच्छा, लेकिन इन्होंने साजिश जैसी की बड़ी मुश्किल, मेरे प्री मेडिकल सब्जेक्ट थे, अच्छा, तो ना ये नंबर मैं चाहता नंबर मेरे कम लगवाता था। वो ना बोर्ड तलीम के महकमे था ना, तो उसकी बड़ी वाफियत थी। तो ये ऐसा क्यों करते थे वो? उनकी लड़कियाँ थी ना वालिद के भाई की। अच्छा, मतलब वो चाहते थे कि आप मतलब ना अच्छे नंबर लें, उनकी बेटियां अच्छे नंबर लें। हाँ, मतलब ना कि शादी के मामले के मजबूर हो जाए, तो वो मेरा चाचा चाहता था कि ज़्यादा मेडिकल रह बन सके। आप नहीं चाहते थे शादी करना वहाँ? शादी, हाँ, मैं नहीं चाहता था। आप कहाँ शादी करना चाहते थे? मैं शादी करनी नहीं चाहता, वहाँ पर नहीं, अच्छा, शादी करनी ही नहीं मैंने। शादी हुई है आपकी? नहीं, मैं नहीं की आपने? 60 से 66 साल मेरी उम्र है। अच्छा, शादी अगर करनी होती अपनी मर्जी से करनी थी। तो कोई पसंद थी आपको? नहीं, वो तो लव होते थे, मैं करीब कभी भी नहीं। एक तो मैंने मेडिकल रैप का जॉब भी किया था, उसमें लेडी डॉक्टर से मिलना और यहाँ पर सेशन, वरना जो को लड़की। सर आज जो है वो बुज़ुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसे इकदाम करे बुज़ुर्गों के लिए कि उनके हकूक़ पूरे कर सके? मतलब वर्ल्ड सीनियर सिटीजनशिप डे आज।
उन्हें स्कॉलरशिप दे दें, कोई जी स्कॉलरशिप कोई वजीफे वगैरह वगैरह करते हैं। किस चीज़ में आपको स्कॉलरशिप चाहिए? पता नहीं ये ड्राइव सही है, ठीक है। और वो लोग जो इन फाउंडेशंस को चलाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि ये लोग तो लोगों की खिदमत करते हैं। हाँ, फाउंडेशन वालों के जो सिंडिकेट कमेटी होती है वो, हाँ जी, हाँ वो तामन करें हमसे। अच्छा, ठीक है। आपको कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, आपका ध्यान कैसे रखा जाता है, खाना आपको कब दिया जाता है? मैंने घर में तो ना मेरी वालदें बहुत हो गए और मतलब शादी मैंने की नहीं, तो भाभी से मेरी बनती नहीं, मैं महल्ले की दुकानों पर ही होता हूँ, महल्ले की दुकानों पर। वो जैसे मुझे वहाँ खाना आता है ना तो वो कहते हैं आजो शाह जी बस। बहुत शुक्रिया आपका सर। इस वक्त हम एक लाइब्रेरी में मौजूद हैं। यहाँ पर मर्द हजरात जो हैं वो बुक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ इन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक। क्या नाम है आपका? शराफत महर। ठीक है शराफत साहब, क्या पढ़ रहे हैं आप? सबसे पहले बताइए। ये बुक शरई मसाइल हैं, इसमें मौलाना अशरफ अली थानवी की बुक है बहिश्ती ज़ेवर। तो इसमें मसाइल बताए गए हैं औरतों के, मर्दों के। सबसे ज़्यादा मसाइल किसके हैं? मसाइल तो शरई मसाइल हैं इसमें लिखे हुए, जो भी उलमा हज़रात मदरसों में पढ़ाते हैं सिलेबस इस तरह करके ना, सारे मसाइल इसमें बताए हुए हैं। ठीक है, हमारे मुआशरे में इतने मसाइल हैं, पाकिस्तान में इतने मसाइल हैं, उन पर भी तो गौर व फिक्र करनी चाहिए ना सबको। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, गौर व फिक्र करनी चाहिए, उलमा को करनी चाहिए, सियासतदानों को करनी चाहिए। जो भी अवेलेबल जो सोर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सबको जो है वो करना चाहिए, अपना हिस्सा डालना चाहिए। शराफत साहब, आज पूरी दुनिया में मर्द हजरात जो बुज़ुर्ग हैं उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है, सीनियर सिटीज़नशिप डे मनाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से ये दिन मनाना चाहिए, और गवर्नमेंट की जानिब से या फिर जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं उनको क्या ताउन करना चाहिए, हमारे जो ओल्ड एज हैं लोग उनसे? देखें, जो ओल्ड एज है हमारे मुआशरे में, हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा है, इसमें ओल्ड एज जो है वो वालिदैन होते हैं, तो उनकी बड़ी अहमियत होती है। बुज़ुर्गों की बात मानकर जो है वो चलना चाहिए, उनका अदब व एहतराम करना चाहिए, ना कि उनको रद्द समझ कर जो है वो फेंक देना चाहिए, रद्दी की तरह उनको पीछे कर देना चाहिए, धकेल देना चाहिए, बल्कि उनकी बात माननी चाहिए। उनका डे जो है सेलिब्रेट करना चाहिए, बड़े अदब व एहतराम के साथ उनको गिफ्ट देने चाहिए, स्पेशल खानों का अहतमाम हो, इस तरह करके उनको मनाना चाहिए। सही है, ठीक है। तो आज यहाँ किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज यहाँ पे तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बस ऐसे ही है। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हजरात जो पेशेंट हैं उनके साथ गपशप लगाई है सब ने। स्पेशल जो है वो ग्रुप भी हुआ है ऊपर, तो 10 बजे 10:15 ग्रुप शुरू होता है और 11:15 बजे तक ग्रुप रहा है आज। ठीक है। आप यहाँ पर कब से हैं? मुझे 1 साल हो गया यहाँ पर। ठीक है। इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं जॉब ही कर रहा था। क्या जॉब करते हैं आप? मैं वालदा आइसक्रीम में सीनियर अकाउंटेंट था। अच्छा, तो फिर यहाँ आप, ठीक है, यहाँ आप कितने टाइम के लिए हैं और फिर आप चले जाएंगे जब आप ठीक हो जाएंगे? टाइम तो अभी लगेगा मेरा, मैं 1 साल से मेडिसिन यहाँ पे रहकर खा रहा हूँ, मज़ीद कोई 2-4 महीने रहूँगा फिर चला जाऊँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अली कैफ़ी। मोहम्मद अली कैफ़ी, ठीक है। अली साहब क्या पढ़ रहे हैं आप? मैडम मैं इकबाल और अजमी तसव्वुफ़ के सब्जेक्ट पे एक बुक पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आपको पढ़ाई का शौक़ है, रीडिंग करने का शुरू से ही? हाँ जी, रीडिंग करने का ख़ास तौर पे जो है ना हिस्टोरिकल या तसव्वुफ़ की बुक्स में बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ता हूँ। सही है। क्या आपको सबक मिला या आपने क्या सीखा? सीखा ये कि इसमें देखें एक बड़ी इंफॉर्मेशन की बात लिखी है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तसव्वुफ़ ये है कि हक़ ताला तुझे तेरी ज़ात से फ़ना कर दे और अपनी ज़ात के साथ ज़िंदा रखे। अच्छा, ये एक रिसर्च की बात है पूरी, इसको बाकायदा आप इस बात को पूरा PhD लेवल कर सकते हैं, लेकिन इसको इतनी सी लफाजी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें उनको क्या महारत हासिल थी और उनकी सारी ज़िंदगी इसमें वक्फ हुई, और वो बहुत वक्त के बड़े आलम और इस्लामी मुफक्कर हुए हैं। तो इस पे पूरा एक सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हम तो उसे नहीं समझ सकते, लेकिन इतनी सी बात को फॉलो करते करते आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, आप खुद भी माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं। क्या करते थे आप यहाँ आने से पहले, कहाँ होते थे? मैडम मैं ICOM पास था, BCom पंजाब यूनिवर्सिटी एले कॉलेज से कर रहा था। अच्छा, उस दौरान मुझे ये मर्ज़ हो गया तो मैं एडमिट हो गया यहाँ। ठीक है।
तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। हाँ जी, बेहतर हूँ। ठीक है, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली बड़ी वेल नोन है पाकिस्तान की। नेसन भट्टी मेरे ताया, पाकिस्तान के फोक सिंगर। उनका बेटा वसीम अब्बास मेरा कज़न, और उन नेसन भट्टी साहब के छोटे भाई कैफ़ी वो मेरे वालिद थे, और उनकी मेरी वालदा गज़ाला वो भी सुपरस्टार थी, और मेरा छोटा भाई असद अली कैफ़ी भी ख़बरनाक प्रोग्राम में ख़ासा पॉपुलर हुआ। और सर, आज जो बुज़ुर्गों का है वो आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो सर किस तरीके से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए या अपने बुज़ुर्गों को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए? मैडम, अपने बुज़ुर्गों को विश करना चाहिए और उनको इसमें बाकायदा सेलिब्रेट करवाना चाहिए, लेकिन अगर आपको मुयस्सर हो ऐसे हालात तो आप अपने बुज़ुर्गों के साथ इन कांटेक्ट या उनके पास मौजूद हो तो। ठीक है, तो मतलब हमारे माशरे में तो नहीं मिल रहे किसी को भी उनके हकूक़, नहीं, हालात ही ऐसे जा नहीं मिल भी रहे हैं और नहीं भी मिल रहे। मिल कैसे रहे हैं? मिल रहे हैं कि जो ज़रा रीज़नेबल पर्सनस होते हैं वो अपने बुज़ुर्गों को ऐसे हालात में असर करते हैं, और जो अनरीज़नेबल होते हैं वो लापरवाही बरतते हैं और उनको उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, जिससे वो खासा कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर आपके इस फाउंडेशन में किस तरीके से ख्याल रखा जाता है? आपका इलाज यहाँ पर चल रहा है, लोग कैसे हैं, कैसे आपके साथ तावन करते हैं? मैं 17 साल से यहाँ पे हूँ, अच्छा। और मेरा अब ये घर ही है एक किस्म का। मेरी फैमिली 5-6 साल से आउट ऑफ कांटेक्ट है, और मुझे जो है ना वो बिल्कुल मेरे हाल पर छोड़ गई है। सही, आप मतलब याद तो करते होंगे उन लोगों को? याद तो करता हूँ, लेकिन जो है ना मुझे यही मेरी फैमिली है, मैं यहीं पे जॉब करता हूँ, और जो है यहाँ वजीफ़ा लगा हुआ है, बस उसके मुताबिक मेरी पॉकेट। जॉब भी करते हैं आप यहाँ? हाँ जी, लाइब्रेरी में मैं जॉब भी करता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या काम कर रहे हैं आपको, और ये मतलब सैलरी वगैरह भी देते हैं तो आप? हमारे इंचार्ज खड़े हैं उमैद साहब, मैं उनका हेल्पर हूँ। अच्छा। ये शेल्फ्स की सफाई, बुक्स की सफाई, कंप्यूटर्स की सफाई, और जो है उनकी फ़ाइल ले जाना, सिग्नेचर करवाना या वापस लाना, और उनको कोई चीज़ भी ला के देना है ऐसी ज़रूरत पड़े, या उनके छोटे मोटे सारे काम करना वो करता हूँ। सुबह मेंबर्स को एक्सरसाइज करवाता हूँ। तो ऐसे ये 3 ऐसे, और अपने वार्ड के भी अच्छे खासे काम करता हूँ। सर, आपको पे मिलती है इसकी? पे तो नहीं, आप वजीफ़ा कह सकती हैं, एक पॉकेट मनी मिलती है। तो आप क्या करते हैं, क्या आप सेव करते हैं उनको पैसे, या फिर कहाँ खर्च करते हैं? बस मतलब लग जाते हैं, इतनी महंगाई है? लग जाते हैं 10-15 दिन में लग जाते हैं, बस उसके बाद अगली सैलरी का इंतज़ार ही करता रहता हूँ। तो कुछ आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई मेरा वजीफ़ा थोड़ा बढ़ा दो ताकि 10-15 दिन में ना ख़त्म? नहीं, मैं रिक्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं अपने जो है ना रीज़नेबल जितना काम करता हूँ मैं उतना ही ले रहा हूँ, खुश हूँ। सही है, ठीक है नाज़रीन, इसके बाद हम लेडीज़ डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, वहाँ पर ख़वातीन से बात करेंगे। यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेंगे। हम फीमेल डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। इस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ़ यूनिट्स हैं, और इन यूनिट में यहाँ के पेशेंट्स की जो है वो काउंसलिंग की जाती है, उनको मसरूफ़ रखने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। हम इस वक्त एक आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिट के बाहर मौजूद हैं, जिनको ये मिस देखती हैं किस तरीके से यहाँ के मरीज़ों को मसरूफ़ रखती हैं, किस तरीके से थेरेपी करते हैं, और इस यूनिट में, आर्ट यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, इनसे ही बात करते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवेरिया है। ठीक है जवेरिया, ये बताएं कि मतलब जब शुरू में ये फ़ौरन ही आर्ट और क्राफ्ट थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं आप लोग? और ऐसा नहीं है, स्टार्ट में मेंबर्स आते हैं, ये एक्यूट में जाते हैं, इनके सेशंस वगैरह होते हैं। उसके बाद जिस मेंबर को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर लाइब्रेरी यूनिट है, आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिट है, स्टिचिंग यूनिट है, म्यूज़िक यूनिट है, जिस मेंबर को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो फिर उसी यूनिट में रेफ़र किया जाता है। ठीक है, आप ये आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिट देखती हैं, तो किस तरीके से आती हैं यहाँ पर लेडीज़ जो हैं, और मतलब कौन से स्टेज पे होती हैं जो आप उनका ख्याल रखती हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज़ वगैरह करवाती हैं? यहाँ पर मेंबर्स जो हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में होती है, इसका बेसिक मकसद ये होता है कि मेंबर्स को इंगेज रखना, कि वो किसी ना किसी काम में जो है मसरूफ़ रहें और नेगेटिव थॉट्स ना आए उनके माइंड में। इसी तरह से मेंबर्स के एनालिसिस के लिए भी ये काम जो है यूज़ होता है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं उसके काम से उसके एनालिसिस करती हैं। ठीक है, आप कलरिंग वगैरह करवाती हैं, पेंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी।
ठीक है। कितने मतलब पेशेंट्स आते हैं एक वक्त में, क्या कोई टाइम लिमिट है? इनकी टाइम लिमिट है, इनकी 2 क्लासेस होती हैं और 45 मिनट्स की ना एक क्लास होती है। जी। मतलब कोई नेगेटिव आपकी तरफ आता है उनका बिहेवियर, क्योंकि मतलब वो नहीं होते, उन्हें नहीं पता चल रहा होता कि हम क्या करें? नहीं, सच ऐसा तो कोई भी नहीं है। मेंबर्स आते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आते हैं, बल्कि स्टार्ट में जो है मेंबर, आपको मैंने जैसे बताया क्यूट में होते हैं, वो तभी से स्टार्ट कर देते हैं अपना इंटरेस्ट कि हमारा रेफ़र कब होगा, हम यहाँ पर कब आएंगे, क्योंकि ये बेसिकली हॉस्पिटल है। इस रूम में आते हैं तो वो मेंबर्स को ये रूम अट्रैक्ट करता है, कलर्स हैं यहाँ पर, डिफरेंट थिंग्स हैं, तो मेंबर यहाँ पर आना बहुत पसंद करते हैं। सही है। कितना अच्छा लगता है आपको इन सब का ख्याल रखना, या फिर एक फैमिली की तरह आप लोग रहते हैं तो कितनी खुशी महसूस करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। कोई बेटी बना लेता है, कोई बहन बना लेता है, कोई फ्रेंड बना लेता है। इसी तरह ये अपनी बातें शेयर करते हैं और इनका भी दिल हल्का हो जाता है और हमें भी अच्छा फील होता है। मेंटली डिस्टर्ब हैं थोड़े से ये लोग, या डिप्रेशन में कह ले होते हैं, तो क्या क्या मतलब वाक़यात इन लोगों के साथ पेश आ जाते हैं, जो मतलब सबसे हार्ट टचिंग क्या वाक़या है जो आपके मतलब दिल को लगा या आपको मतलब महसूस हुआ कि ये गलत है इनके साथ? इनकी डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं। कई मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने सेंसेस में नहीं होते, उनको फिर भी होता है कि हम नमाज़ पढ़ लें, मींस कि उनका सारा फोकस अल्लाह ताला की तरफ होता है कि हम किसी ना किसी तरह नमाज़ पढ़ लें। और यहाँ पर भी आकर मेंबर्स का जो है ध्यान अपनी फैमिली की तरह ही फैमिली की तरफ ही होता है। हमारे पास एक मेंबर थी, उसकी बेटी की ना बर्थडे थी, तो हमारे पास ऐसा तो कोई मटेरियल नहीं था, तो उसने बोला कि मैंने अपनी बेटी के लिए गिफ्ट बनाना है, तो उसने फिर टिश्यू पेपर से जो है अपनी बेटी के लिए डॉल बनाई थी। मैं भी आपको वो डॉल भी दिखाती हूँ। आज क्योंकि सीनियर सिटीज़नशिप डे है, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, मर्द और ख़वातीन, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्या उनके लिए इक़दामात करे? क्योंकि आपको यहाँ काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब इस तरह की फाउंडेशंस और बनाई जाएँ जो लोग बेघर हो जाते हैं या इस तरीके से मेंटली इल हो जाते हैं, जिनके वालिदैन कह लें या फिर बच्चे उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो क्या गवर्नमेंट करे इन सारी? इनके लिए प्रॉपर कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पर ये लोग रह सकें, क्योंकि कई मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फैमिली वगैरह उनको पूछती नहीं है, उनके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं होती। तो इसलिए इनके लिए प्रॉपर कोई ऐसा इदारा वगैरह होना चाहिए जहाँ पर ये रह सकें और इनकी ज़रूरतें वगैरह पूरी वहाँ हो सकें। सही है। इनकी मेंटली हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियली तौर पर भी इनकी हेल्प की जाए। ठीक है, आप बता रही थी किसी ने डॉल बनाई है और यहाँ पर मुख्तलिफ क्राफ्ट वगैरह की चीज़ें हैं, वो हमें दिखाइएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वॉल जो है वो इन सारी चीज़ों, अच्छा ये मेडल और ये सारी ट्रॉफीज़ वगैरह की। आपको बताया ना यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी तरह मेंबर्स जो हैं वो स्पोर्ट्स में भी जो हैं वो स्पोर्ट्स वगैरह भी करती हैं, और ये जो मेडल है मेंबर्स ने डिफरेंट पोजीशंस ली हुई हैं। तो यहाँ उन्होंने ही जीती? ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ मतलब इस तरह का कोई आप लोग कंपटीशन करवाते हैं? जी बिल्कुल, इनका स्पोर्ट्स डे भी होता है। ठीक है, ये आप बता रही हैं जो आपको बताया था मेंबर की बेटी की बर्थडे थी, तो उनके पास ऐसा तो कोई मटेरियल नहीं था कि वो कुछ बना सकती, फिर ये उन्होंने टिश्यू पेपर से जो है डॉल बनाई है। और बहुत ही प्यारी उम्दा किस्म की ये डॉल बनाई हुई है, तो याद करी होंगी वो अपनी बेटी को। क्या कहते हैं, जब डिस्चार्ज हुई हमें अपनी मेमोरी के लिए दे गई कि आप लोग ये डॉल अपने पास रखें और जो विजिटर्स आएंगे उनको बताना और मुझे भी याद करना। सही है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों की बनाई हुई हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि कलर्स वगैरह इतने ज़्यादा शार्प हैं और ये चीज़ें उन लोगों को अट्रैक्ट करती होंगी, डिफरेंट कलर की चेयर्स वगैरह। आपने बड़ा खूबसूरत यहाँ पर एक आर्ट गैलरी टाइप बनाई हुई है। और यहाँ पर डिफरेंट कौन कौन से यूनिट हैं? यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिट है, पेंटिंग का यूनिट इसी है, डिपार्टमेंट में? हाँ जी, क्योंकि फ़ीमेल में ज़्यादा स्पेस नहीं और फीमेल्स जो हैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, तो इसीलिए यहाँ पर ही डिफरेंट यूनिट्स हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? जी हाँ, ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? ईश्वर सुल्ताना। ठीक है, क्या करती हैं आप? कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही बेटा है बस, वो इधर मेरे साथ होता है मर्दाना साइड पे। अच्छा, मिलने आता है आपसे? हाँ, मिलने देते नहीं है, कोई बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं तो फिर कभी आता है तो थोड़ा सा मिल लेती हूँ। ठीक है। आपके बेटे का क्या नाम है? शाहजेब खान। शाहजेब खान, नाम तो उसका भी बहुत प्यारा है। क्यों नहीं आपको मिलने देते? पता नहीं, मुझे क्या पता भैया क्यों नहीं मिलने देते। ठीक है, परमिशन दे देते होंगे मतलब उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है ना शायद? क्या चीज़ चल रहा है? ट्रीटमेंट चल रहा है उसका भी, है ना? इलाज चल रहा है उसका, उसको भी देखभाल रहे हैं, उसका भी ख्याल रखते हैं जैसे आपका रख रहे हैं। ठीक है, आप क्या करती थी यहाँ आने से पहले, कहाँ होती थी? यहाँ से ईदी सेंटर था, ईदी सेंटर ने पे ओल्ड होम आया है,
फिर ओल्ड होम से हम इधर आए। अच्छा, उससे पहले कहाँ होती थी आप? मतलब जब आपका बेटा छोटा सा था, कहाँ उसकी आपने परवरिश की, कहाँ रहते थे आप लोग? मेरा खावन फौत हो गया, किराए का मकान था वो फिर खाली हो गया, फिर हम ईदी होम में गए, ईदी होम से फिर ओल्ड होम बूढ़ों का जिसको कहते हो घर, ओल्ड होम में फिर थे, ओल्ड होम से अब हम इधर हैं। अच्छा, ठीक है। तो कैसी आपकी ज़िंदगी गुजरी जब आपके हस्बैंड ज़िंदा थे, जब आपके खावन ज़िंदा थे? क्या करते थे वो? किसी कंपनी में पता नहीं काम करते थे और क्या। अच्छा, घर की साइड पे था, पता है आपको जगह का नाम? किराए का मकान था हमारा, अपना नहीं। हाँ। अच्छा, ठीक है। यहाँ ये लोग आपका कैसा इलाज कर रहे हैं, आपके साथ कैसे रहते हैं, खुश हैं आप यहाँ आके? ठीक है, पता नहीं, मुझे ये समझ ही नहीं आती खुश हूँ कि क्या हूँ। ठीक है, ठीक ही होगा। ठीक है। मिलाने के लिए बहुत मिन्नतें मुझे करनी पड़ती है, मुझे बेटे से मिलाते नहीं हैं। फिर उधर वो बाहर नहीं बैठी गेट पे जो काले कपड़ों वाली, उसको कहती हूँ तो फिर वो मुश्किल से बड़ी मिन्नतें करके मिलाती है। क्या कहती हैं वो? वो इनकार करती, नहीं मिलाती। मैं कहती हूँ मेरे बेटे से मिला दे तो वो नहीं। सही है, ठीक है। ये बताएं आपको खाने में क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा शौक से क्या खाती हैं? खाना बस जो मिल जाए खा लेंगे। और कोई मतलब ऐसी पसंदीदा डिश जो आपको बहुत पसंद हो? क्या मतलब आपको अच्छी कुकिंग करने आती है? नहीं, मैं इधर मैंने नहीं करनी होती, यही कर। इससे पहले जब आप अपने घर में होती थी? हाँ, घर में काम कर लेते थे, हांडी शांडी पकाने का। अच्छा, किराए का घर था उधर। हाँ, सही है। आज सीनियर सिटीजनशिप है, मतलब जो बुज़ुर्ग शहरी है ना, जो मतलब 50 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं, 55 साल या 60 साल की। मैं इतनी नहीं हूँ, मैं 50 पे तो उसकी नहीं हूँ। कितने की आप? क्या एज है आपकी? मेरी ये 30 साल मेरा खले हो। 30 साल है? पता नहीं। लगती भी हैं आप 30 साल की। पता नहीं, मुझे पता लगता ही नहीं है कि मैं कितने की हूँ ना। मेरे ये का है, मेरा ख्याल है कि 30 की होंगी मैं। अच्छा, ठीक है। आप 30 साल की हैं, तो फिर आपका बेटा कितने साल का है? वो मेरा बेटा, हाँ, 15-16 साल, 15 का। अच्छा, 15-16 साल का। सही है, ठीक है। मैं आपको बता रही थी कि आज जो बुज़ुर्ग शहरी होते हैं ना, उनका आज आलमी दिन है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, हुकूमत है, जो हुकूमत चलाती है, उनको ऐसे क्या इक़दामात करने चाहिए, वो क्या सारी चीज़ें करें बुज़ुर्गों के लिए हमारे? पता नहीं, मैं भी क्या बताऊँ, मुझे क्या पता क्या करेंगे, क्या करें। तो ठीक है। आपने कभी वोट दिया है, मतलब अपने इलेक्शन में? नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसे देते। कभी वोट नहीं दिया? नहीं। 18 साल की जब हुई आपने वोट नहीं दिया? नहीं, मैंने अच्छा, ठीक है। ये बताएं सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है, कौन सी गवर्नमेंट अच्छा काम करती है? ये तो पता होगा। नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की, कौन सा अच्छा मुल्क में काम करती है? नून लीग अच्छी है। नून लीग अच्छी है? मतलब आप शेर को वोट देती हैं या शेर को पसंद करती हैं? हाँ, पर वोट तो मैंने कभी नहीं दिया किसी को भी। हाँ। नून लीग कैसे अच्छी हुई? कुछ किया नून लीग वालों ने? आना वो काम शाम करते हैं ना मुल्क के लिए। क्या काम करते हैं? कुछ देखा है आपने, कुछ अच्छा काम किया है इसलिए? हम तो टीवी पे ही बस देखा हुआ है उसको, अच्छा। नून लीग को। कौन अच्छा लगता है उनमें से सबसे? नवाज शरीफ। अच्छा, सही है, ठीक है। आपको मियाँ नवाज शरीफ पसंद है। अगर वो आपको देख रहे हैं या देख रहे हैं वो, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं कहना क्या कहूँ। आपको पसंद है ना, आपने कहा कि वो अच्छा काम करते हैं, तो क्या उन्हें कहेंगी आप? पता क्या नहीं। क्या वो मुतालबा करेंगे उनसे कि ये करें बुज़ुर्गों के लिए, या फिर ये मतलब चीज़ें बेहतर की जाएं हमारे मुल्क के लिए? पता नहीं है, मुझे ये नहीं समझ आती मैं क्या कहूँ। अच्छा, वो लंदन चले गए थे ना, वहाँ से वापस आ गए आप? अच्छा, ठीक है। यहाँ आप खुश हैं? यहाँ का स्टाफ जो है, ये आपके पास जो बच्चियाँ बैठी हैं, ये सारी आपसे ठीक बात करती हैं? खुश हैं आप इनके साथ? ख्याल रखती हैं आपका? पता नहीं, ख्याल कोई किसी का क्या ख्याल तो कोई नहीं रखती है। क्या कहती हैं? कुछ भी नहीं कहती, कुछ नहीं है, ये कि बस आपसे बातें करती हैं, आपके साथ रहती हैं? सोती कहाँ हैं आप? तो इधर ही वो ऊपर छत पे जाके ना फर्श पड़ा है, उधर तकिया रख के फर्श पे सोते हैं। अच्छा, सही है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छा कौन है, कौन आपको अच्छे से रखता है यहाँ पर? पता नहीं, यहाँ मुझे अब कुछ भी नहीं पता कौन अच्छा क्या करूँ। ठीक है, सही है। ये मतलब एक रूम इन्होंने बड़ा प्यारा बनाया हुआ है। यहाँ आके क्या करते हैं आप लोग? नहीं, मैं आज ही आई हूँ, मुझे यहाँ कभी नहीं लाई इधर रूम में। आपको नहीं लाई? नहीं, रूम में नहीं लाई कभी। क्यों? पता नहीं मुझे। देखे ना, इतना प्यारी यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं, यहाँ पर कलर वगैरह करते हैं सब।
नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा कलर वगैरह। मैं तो आज आई हूँ, मुझे पता ही नहीं है ये कौन सा कमरा है। सही है, ठीक है, हमने इनसे बात की है। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनसे बात करते हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके के लोग यहाँ पर आती हैं ख़वातीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सपना। क्या नाम? सपना। सपना, ठीक है। सपना का मतलब पता है आपको क्या होता है? ख्वाब। ख्वाब होता है, ठीक बता रही हैं आप। अच्छा, आप यहाँ कब से हैं, क्या कर रही हैं? मैं 7 महीने से यहाँ पर आई हूँ। पहले उससे पहले ईदी में रहती थी। अच्छा, ठीक है। घर कहाँ था आपका? घर से कैसे आ गई आप यहाँ? मेरी शादी हुई थी बलूचिस्तान में, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया था। चलें, कोई बात नहीं। तो मैं ईदी में आ गई। ईदी से फिर मैं गवर्नमेंट के इदारे में गई। उन्होंने इलाज के लिए मुझे यहाँ पे भेजा। मेरे सर में चक्कर आते थे। बस चक्कर आते हैं? वैसे तो आप बिल्कुल ठीक नहीं, वैसे सही हूँ। हैं और आप प्यारी भी हैं। चक्कर आते थे, वो इसलिए यहाँ पे भेजा इलाज के लिए। कह रहे थे हम ले जाएंगे वापस। अब मेरा इलाज भी हो गया है, मालूम नहीं जब लेके जाएं मैं चले जाऊँगी। हाँ, चली जाएंगी आप, ठीक है। मतलब सर में दर्द होना तो मेरी भी अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, फिर वो मुझे एडमिट करते हैं 1-2 दिन, फिर छुट्टी दे देते हैं। आप भी ठीक हैं बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? खाने में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? ब्लू कलर। ब्लू कलर पसंद है? हाँ। कि मेरा माइक भी ब्लू कलर है। हाँ। और खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? शवरमा। शवारमा खाती हैं आप, सबसे ठीक है। यहाँ आपको कितनी खुशी मिलती है? यहाँ पर जो सारी मिस हैं और जो सारे स्टाफ मेंबर्स हैं, किस तरीके से आपसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं आपके साथ? अच्छे बात करते हैं, अच्छा सलूक होता है, बिहेव अच्छा होता है मेरे साथ। ठीक है। आपको आर्ट का शौक़ है? अभी मैंने देखा आप ये ग्लास डेकोरेट कर रही हैं। जी। ये आपने बनाया है? जी। ठीक है। कब से आपको ये आर्ट वगैरह का शौक़? मैं यहाँ पर आई तो मैं यूनिट में लेती हूँ पेंटिंग क्लास, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास क्या ले। क्या सीख लिया आपने बनाना? अभी तो पेंटिंग के शुरू हुई, ज्वेलरी बॉक्स बनाना सीखा हम लोगों ने, पेंटिंग काफ़ी सीखी है। आपको पता है मैं आर्ट में बहुत गंदी हूँ, मुझे बचपन में कलर्स भी करने नहीं आते। नहीं, मैंने यहाँ पर आके काफ़ी इम्प्रूव हुई हूँ। सही है, ठीक है। आपकी फैमिली में कौन कौन था? मेरे मम्मी पापा ही थे। कहाँ है मम्मा पापा? वो मुझे छोड़ के चले गए मेरी शादी के बाद। आज ना पूरी दुनिया में बुज़ुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो आप यंग हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं ना, उनका आलमी दिन मनाया जाता है। तो आप बताएं हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके लिए? कुछ करना चाहिए? नहीं, ओल्ड हाउस होता है यहाँ पर, गवर्नमेंट ने अलाउ किया ओल्ड हाउस, वहाँ पर रहते हैं बुज़ुर्ग। सही है। मतलब आप कह रही हैं कि और ओल्ड हाउस बनाने चाहिए? नहीं है, मुल्तान में तो है ओल्ड हाउस हैं, लेकिन और बनाने चाहिए ना, उनको और फैसिलिटेट किया जाए चीज़ों को, उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनकी बनाना चाहिए, करना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए? क्या कहती हैं आप? किस तरीके से हकूक़ देने चाहिए सबके उनको? और यहाँ भी ओल्ड हाउस होना चाहिए ताकि यहाँ भी रह सकें। ठीक है। आप बतौर एक ख़ातून क्या हकूक़ चाहती हैं आप? मैं तो वापस अपने गवर्नमेंट के इदारे में जाना चाहती हूँ। तो यहाँ आप खुश नहीं है? यहाँ से क्यों जाना चाहती हैं? इतने अच्छे तो यहाँ मेरा इलाज हो गया है, बस अब ठीक हूँ मैं, इसलिए ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो नहीं रह सकूँगी मैं। बिल्कुल। तो अगर आपके मामा बाबा आपको लेने आ जाएं तो आप उनके साथ चली जाएंगी? जी, मैं चले जाऊँगी। याद करती हैं आप उनको? जी। क्या कहना चाहेंगी आप उन्हें? क्या बोलेंगे? ये मुझे ले जाए यहाँ के जल्दी से। वैसे उनका घर कहाँ है, आपको याद है? गुजरांवाला में रहते थे, चले गए छोड़ के मुझे वहाँ से। तो अब कहाँ है, आपको कुछ पता है? नहीं, अब नहीं मालूम। ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि आज बुज़ुर्गों का आलमी दिन मना रहे हैं सारे, तो हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्या इक़दामात करे, क्या करें इन फाउंटेन्स के लिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इदारों को प्रमोट करें, हेल्प दें, सपोर्ट करें ताकि ये इदारा और चले और ये इदारे वाले लोगों को और फैसिलिटीज़ मदद करें। जी, सही है, ठीक है। आपने इनका पैगाम भी सुना है। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ MS फाउंटेन हाउस डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे आज सीनियर सिटीज़नशिप डे का आलमी दिन मनाया जा रहा है ओवर द वर्ल्ड, सर ये फाउंटेन हाउस क्या किरदार अदा कर रहा है अपना?
पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आपके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। देखिए आज का दिन जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बीइंग ए मुसलमान और बीइंग ए पाकिस्तानी हम इसकी इम्पोर्टेंस को और इस तरह बढ़ा सकते हैं कि जो सीनियर सिटीज़न या जो जिसे हमें कहें कि हमारी बड़े बुज़ुर्गों का दिन, ये तो रोज़ होता है भाई, ये साल में एक दिन मनाना चाहिए, ये तो इसको तो रोज़ मनाना चाहिए। तो चलें वो एक दिन मनाते हैं लेकिन हम रोज़ मनाते हैं और हमें रोज़ मनाना चाहिए। तो ये वैसे तो ये 1988 में इसको रैगन जो अमेरिका के सदर थे उन्होंने शुरू किया था इस काम को, और मुख्तलिफ़ मुल्कों ने अपने अपने हिसाब से शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरे में ये काम जो है वो हम बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है माशरे का, ख़ास तौर पे यूरोप का हम पे, तो ओल्ड हाउसेस बनते जा रहे हैं, लोग अपने बड़ों को फाउंटेन हाउस जैसे इदारों में छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक अजीब सी बदकिस्मती, जबकि ना इस्लाम ना पाकिस्तान दोनों जगहों पे इस तरह के लोगों की के लिए कोई अलग जगह बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब ये माशरे में जो तब्दीली आई है और हम बहुत तेज़ी से ज़िंदगी की तरफ तब्दीली वाले ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो ये कुछ हो रहा है। फाउंटेन हाउस बुनियादी तौर पे तो ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन सेंटर है साइकेट्री के हवाले से, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो उम्र का काफ़ी हिस्सा उन्होंने यहाँ गुजारा या उम्र के इस हिस्से में यहाँ लाए गए कि जब उनकी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं, तो हम उनका ख्याल तो रखते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके टीवी प्रोग्राम से कि आप अपने बड़ों को किसी भी इस तरह के इदारों में ना छोड़ें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ना छोड़ा जाए तो अपने बड़ों को ना छोड़ा, बिल्कुल ना छोड़ें। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उनको वक्त दें। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो सबसे कीमती होती है, और ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो वक्त है। जो किसी को देता है तो उससे ज़्यादा कीमती चीज़ ही कोई नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह का नाश्ता जो मैंने आज किया है वो अब दोबारा मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हमें अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं और जिन्होंने हमें पाला है या बड़ा किया है, या हमारे असातिज़ा कराम, हमारे मोहल्ले वाले, दोस्त, रिश्तेदार जब उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि उनको वक्त चाहिए, तो अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती तरीन चीज़ जो है ना वक्त उनको दें, क्योंकि बुज़ुर्गों को वक्त ही चाहिए होता है। तो हम देना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली हमें भी मिलेगा। फाउंटेन हाउस बेसिकली तो ट्रीटमेंट सेंटर है, लेकिन रिहैबिलिटेशन का काम भी करते हैं। तो ये इस तरह के बुज़ुर्ग हमारे पास बहुत सारे आते हैं। हम कोई 1.25 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट हर साल यहाँ पे अपने आउटडोर में चेक करते हैं। तो उसमें यंग भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जिनको तो ज़रूरत पड़ती है कि वो घर में उनको ट्रीटमेंट कर दी जाए तो हम उनको घर भेज देते हैं, और कुछ को कुछ वक्त के लिए यहाँ पे भी रखते हैं। लेकिन ये ओल्ड हाउस वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेहतर नहीं है, मजबूरी की सूरत में रखा जा सकता है। सर कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं जो यहाँ पर रेजिडेंट जिनकी है आप लोगों के पास? देखिए फाउंटेन हाउस साइकेट्री का ऐसा इदारा जिस पे बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुसलमान हम प्राउड फील करते हैं, और ये साउथ एशिया में सबसे बड़ा इदारा कि जो लोगों की मदद से चलता है। तो 400 से ज़्यादा मरीज़ इस जगह जहाँ बैठी हुई हैं यहाँ रहते हैं। हमारी दूसरी ब्रांच जो है वो सरगोदा में है, तीसरी फारुखाबाद में है। तो सारी जगह मिला के कुछ 700 से ज़्यादा पेशेंट इंडोर रहते हैं, और उसमें से कुछ चले जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, इस तरह रेगुलर है। सर फाउंटेन हाउस के अलावा अगर बात की जाए बुज़ुर्ग शहरियों की, सर हम अपने रोडों पे देख रहे होते हैं किस तरीके से हमारे बुज़ुर्ग हजरात जो हैं, ख्वाह वो ख़वातीन हो या फिर मर्द हजरात हो, धक्के खा रहे होते हैं। सर बात की जाए उनसे भी तो उनका भी ये कहना होता है कि घर वालों ने निकाल दिया है, बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चों ने निकाल दिया है मजबूरी के तहत। तो सर इन लोगों के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करे, क्या इक़दाम करे, या फिर आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं या आप लोग ज़रिया बने हुए इन लोगों का, आप लोगों की फाउंटेन के लिए क्या गवर्नमेंट इक़दाम? देखिए पहली बात तो है कि हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करे। हम तो ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की सपोर्ट करें, कि हर दफ़ा हम उनकी तरफ क्यों देखें। हम भी तो ऐसे सिटीज़न्स हैं ना कि जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकें। तो मिन हैज़ुल क़ौम हर शख्स की ज़िम्मेदारी है, हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो पहले तो अपने घर को ठीक कर लें। घर में जो हमारे वालिदैन हैं उनको टाइम देना शुरू कर दें। अच्छा मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे जैसे ओल्ड एज बढ़ती जा रही है ना, वो ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं। तो जो रोडों पे देख रहे हैं ना वो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन हर घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग मौजूद है। तो अपने घर में कुछ ऐसी सहूलतें उनके लिए
बना लें कि जिनको चलना आसान हो, वॉशरूम जाना आसान हो, उनके लिए खाने पीने के कुछ ख्याल ऐसा कर लें। तो ये कुछ सहूलतें हर बंदे को सोचना है कि बुज़ुर्ग कल वो भी बुज़ुर्ग होंगे तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी जगह सोच के बैठ के सोच लें। एक तो ये कर लें। दूसरा ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जब फ़िरौन ने एक बहुत बड़ा अलाव रोशन किया था, आग जलाई थी, तो एक परिंदा था कि जो बहुत दूर से एक पानी का ख़तरा लेके आता था और उसको डालता था बुझाने के लिए। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई तुम जो है वो ये इससे आग बुझ जाएगी? उसने कहा इससे आग तो नहीं बुझेगी। लेकिन जब रोज़े महशर अल्लाह ताला हिसाब लेगा कि कौन बुझाने वाला था और कौन जलाने वाला था, तो मैं बुझाने वालों में शामिल हूँ, तो अपना हिस्सा डालें। हर शख्स को अपना हिस्सा डालना है, हर शख्स, क्योंकि वालिदैन से ही तो ज़िंदगी है ना, बुज़ुर्गों से ही ज़िंदगी है। तो हर शख्स अगर अपना हिस्सा डालेगा तो ये जो रोडों पर नज़र आ रहे हैं और घर में जो बीमार हैं वो कम हो जाएंगे। तो फाउंटेन हाउस इसी चीज़ का नाम है। ठीक है सर, लास्ट में वर्ल्ड सीनियर सिटीज़नशिप के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सीनियर सिटीज़न जो रहते हैं हमारे घरों में, हम उनका ख्याल करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और ये सोच लें कि अल्लाह ने अगर आपको ज़िंदगी दे दी और आप भी सीनियर सिटीज़न बन गए तो फिर उसके लिए क्या क्या तकलीफ़ें होंगी और क्या क्या परेशानी। क्योंकि देखिए एक बात अच्छी तरह ये भी आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ प्रोग्राम कि बुढ़ापा तो आएगा, और बुढ़ापे से ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ दे बीमारी है कोई नहीं। अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है तो बुढ़ापा भी इटसेल्फ जो है ना वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाता है कि मैं बच्चे से बच्चा बना देता हूँ, बच्चे से बच्चा बना देता हूँ। तो बच्चे का ख्याल हम कैसे रखते हैं कि गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, हैं कहीं कोई चीज़ ऐसी खा ना ले तो उसको बुखार ना हो जाए। तो भाई अपने वालिदैन का, अपने दादा दादी का, नाना नानी का, पड़ोसियों का कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनका इसी तरह ख्याल रखें। यही आज का मैसेज है। ठीक है, डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ के कुछ स्टाफ मेंबर से बात करेंगे, आइए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? आप किस डिपार्टमेंट में होते हैं? मैं यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और अडल्ट पेशेंट जो होते हैं हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ मेरा काम होता है। ठीक है, आज चूँकि सीनियर सिटीज़नशिप डे है तो उसके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उनमें जो साइकेट्रिक इश्यूज़ हो जाते हैं, जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं, जेनेटिक डिप्रेशन होता है, उनको डिमेंशिया होता है। अच्छा, ये हम लोग समझते हैं कि शायद हमारे पेरेंट्स हैं ना बड़े हो, मतलब उम्र के ज़्यादा हो गए हैं, अब ये ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे सेंसिटिव हो गए हैं, ये ऐसी बातें कहते रहते हैं हम, और ये डिप्रेस हैं तो ये बुज़ुर्ग है ना तो ये ऐसे ही रहेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है कि उनका ये मसला चल रहा हो। हमें उसके लिए उनको ज़रूर साइकेट्रिक जो हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट है वो हम उनका दिलवाएं, ताकि इग्नोर कर देते हैं ये हम इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं ये बुज़ुर्ग है ना, बुज़ुर्ग तो होते ही ऐसे उदास ही हैं, बुज़ुर्ग तो ऐसी बातें करते हैं। एज के इस हिस्से में आए ये एज के इस हिस्से में ये छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेती हैं। एक्सेसिव वरी करना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाना, छोटी छोटी बातों की टेंशन लेना, सेंसिटिव हो जाना, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देना, जिससे बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि ये क्यों ऐसा करते हैं। तो हम उनके लिए हेल्प ये दें, बच्चे हमारे यहाँ के, कि वो अपने बुज़ुर्गों का जहाँ पे सारा फिज़िकल रिलेटेड उनका इलाज हो रहा है, उनकी ख्याल हो रहा है, तो हम साइकेट्रिक को इग्नोर ना करें, उसकी मेंटली तौर पे कंसीडर करें। और हमारा जो गवर्नमेंट से भी है कि वो भी इस तरह की हमें फैसिलिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड करें। ये अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए यहाँ पे। हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो डिमेंशिया, मतलब बच्चों की तो करियर काउंसलिंग की जाती है, बड़ों की भी काउंसलिंग भी होनी चाहिए कि उन्होंने जब एज उनकी ज़्यादा हो गई है उसके बाद उनके लिए कोई सेंटर नहीं है कि वो कोई ऐसा स्किल सीख सकें कि वो वहाँ पे अपने आप की सीनियर सिटीज़नशिप में, जैसे कि अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, डिप्रेशन आएगा, कैसे कोप करना है, किस तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाएं। उनको एक कंपेनियनशिप की फीलिंग होनी चाहिए, जो दोस्त उनके साथ हैं वो फ्रेंडशिप वाला फ़ील हो। ऐसे इदारे बनाए जाएं जहाँ पे हम उनको सपोर्ट करें। तो मैं ये कहना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप?
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम आपका कैसा चल रहा है, कितने खुश हैं अपने काम से और कितनी खुशी महसूस होती है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने काम से बहुत मुतमईन हैं और बहुत खुशी होती है मुझे इस काम से। मैं उसको इस तरह बताना चाहूँगी कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, बेसिकली मैं बताना चाहूँगी कि हमारे फाउंटेन हाउस में चाइल्ड असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट सेंटर है जिसको मैं हेड कर रही हूँ। हमारे पास डेली बेसिस पे बच्चे आते हैं जिनको ओपीडी की बेसिस पे थेरेपी हम देते हैं और उनकी डिफरेंट तरह के इश्यूज़ हम देखते हैं। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, हमारे डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब बच्चे आते हैं तो रोते हुए आते हैं। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इंजेक्शन लगेगा और ये सारी चीज़ें। तो हमारे डिपार्टमेंट के बारे में जो मशहूर है वो ये है कि बच्चे रोते हुए आते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो हंसते हुए जाते हैं और मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है बच्चे रोते हुए जाते हैं। अब रोने की रीज़न क्या? जब रोते हुए आते हैं और फिर वहाँ से रोते हुए जाते हैं, रीज़न ये है कि हमने नहीं जाना। अगर हमारा आप डिपार्टमेंट विज़िट करें तो बच्चों के लिए इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे वहाँ आके बहुत खुश होते हैं और जो उनकी साइकोलॉजिकल इश्यूज़, क्योंकि ये ज़हनी नफ्सियाती अमराज से रिलेटेड इदारा है जो बच्चों को उस हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जिस जगह से आपको सुकून मिलता है आप वहाँ से नहीं जाना चाहते ना, तो बच्चे बहुत मुश्किल होता है उनके लिए यहाँ से जाना। तो इसलिए ये हमें भी बहुत सुकून देती हैं चीज़। ठीक है, क्योंकि बच्चों से मुतालिक बात हो रही है, तो बच्चों में इनिशियली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो फेस कर रहे होते हैं और आप लोगों को कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है उन लोगों को हैंडल करना? बच्चों में मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की पाई गई है? अच्छा, हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, 95% जो बच्चे हमारे पास रिपोर्ट होते हैं वो होते हैं बिहेवियर इश्यूज़ के साथ। बच्चा बहुत बदतमीज़ हो गया है, बात नहीं सुनता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, सबक याद करता है तो भूल जाता है, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। जब इन डिटेल उनको देखा जाता है तो वो डिफरेंट तरह की रीज़न होती हैं। और मैं तो हमेशा वालिदैन को ये कहती हूँ, बल्कि अपने डिपार्टमेंट के बारे में ये कहती हूँ कि हमारे पास जो बच्चे लाए जाते हैं टारगेटेड पेशेंट बच्चा होता है और जो ज़्यादातर ट्रेनिंग करवाई जाती है और जिन चीज़ों पे काम किया जाता है वो पेरेंटिंग होती है। तो 95% हम पेरेंट ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, बल्कि 99%, जिससे बच्चों के जो मसाइल होते हैं वो बेहतर हो रहे होते हैं। बच्चों की भी ज़िंदगी में जो है किरदार माँ बाप का बहुत होता है, या फिर कह लें जो सीनियर सिटीज़नशिप में आते हैं उनके दादा दादी और उनके नाना नानी, तो इसके लिए क्या चीज़ें हैं ज़रूरी? अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके लिए जहाँ हम ये देखते हैं ना कि सीनियर सिटीज़न को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे आज का दिन आप इस चीज़ पे इनकी इम्पोर्टेंस पे बात कर रही हैं, इसी तरह अगर हम उसको दूसरे रुख से देखें तो वो बच्चे जो घर में हैं, वो जो बड़े घर में हैं, उनको भी सीनियर सिटीज़न की ज़रूरत है। बड़े ऐसे ही होते हैं जैसे एक बड़ा छाँव वाला घना दरख्त होता है जो आपको छाँव देता है ना, वो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं। मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि जिनके घरों में बड़े होते हैं ना, उनके घरों में जो है ना मसाइल थोड़े कम होते हैं। किस तरह के मसाइल कम होते हैं? जैसे बच्चों में इमोशनल इश्यूज़ कम होते हैं। हमारे यहाँ मैं एक शेयर करना चाहूँगी, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं और वो फैमिलीज़ जिनके दादा 7 बच्चों को लेके आते हैं। बाप जॉब पे गया है, टाइम नहीं है, माँ ने आना है लेके, तो वो दादा साथ आया है। जी है, बहुत से बच्चों साथ आई हैं, तो उनके लिए आसानी है ना ज़िंदगी में। बेटे की ज़िंदगी में आसानी हो गई अगर बाप जा रहा है साथ, दादी जा रही है साथ, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जो वर्किंग फ़ीमेल्स होती हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, अब घर में कोई बात करने वाला नहीं है तो बच्चा किससे बात करे? हमने ऐसे बहुत से बच्चों में इमोशनल इश्यूज़ देखे हैं जो इस वजह से होते हैं, बच्चे के पास बात करने वाला कोई नहीं है। तो जब बच्चों को घर में कोई बात सुनने वाला नहीं है तो बात कहाँ बताएगा? तो फिर उसमें क्या होता है, जो बच्चों के इमोशनल इश्यूज़ होते हैं ना, वो हमें इस तरह मिलते हैं जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, बच्चे में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसके अलावा उदास रहना शुरू हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं बताऊंगी कि आज भी हमारे माशरे में जहाँ पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बच्चों को सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं, वहाँ ऐसे बहुत से इश्यूज़ आज भी हैं। वो इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब हमारे पास वक्त नहीं है हम बच्चे की बात सुन सकें, उसको कौन मार रहा है, किसने उसके साथ क्या किया है, हमारे पास वक्त नहीं है। तो ऐसी सब हालात में बड़ों का होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, तो अब लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आज बुज़ुर्गों का आलमी दिन है, इस मौके के हवाले से? जी, मैं इस पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने बुज़ुर्गों का ख़्याल रखें, वो बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, इमोशनल हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, ओवरऑल वेलबींग के हवाले से बात करते हैं, तो वो ना सिर्फ
आपके लिए ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, तो उनका बहुत ख्याल रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। हम इस वक्त फाउंटेन हाउस में मौजूद थे। यहाँ पर हमने बात की मरीज़ों से और यहाँ के स्टाफ मेंबर से, इसके अलावा हमने यहाँ के एमएल साहब से भी बात की। आपने देखा कि किस तरीके से ये फैसिलिटेट करते हैं मरीज़ों को, उनका ख्याल रखते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ओवरऑल आज जो हमारा मौजू है वर्ल्ड सिटीज़नशिप डे का, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों के लिए कुछ ऐसे इक़दामात करें, उनके खाने पीने के लिए और उनकी ज़िंदगी जीने के लिए। इसके अलावा जो ऐसे इदारे जो इस चीज़ को प्रमोट करें, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी भी मदद करें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।